जय हिंद दोस्तों। चलिए क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2025 जिसमें आप लोग के लिए क्लास 10th का पहला चैप्टर फिजिक्स प्रकाश का प्रवर्तन, इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके पहले हम लोग 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज मेरा वीडियो पार्ट 6 है, ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ तक। तो हम कल का वीडियो में प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में पूरी अच्छी तरीक़ा से समझा चुके थे। आज के वीडियो में हम पूरी अच्छे से इसको बारे में लिखवाएंगे और समझाएंगे भी, ठीक है ना। तो चलिए, कोई पूछेगा सबसे पहले कि प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम हैं। कोई पूछेगा ना कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। 2 नियम है। कितना नियम है? 2 नियम है, ठीक है ना। कोई पूछे कौन कौन है तो ये भी जानिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहले उठेगा बाबू प्रकाश का प्रवर्तन का नियम है ना, प्रकाश है ना, प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम है, ठीक है ना, का कितने नियम है। कोई डाउट यहाँ तक? तो कोई पूछेगा बाबू कितना नियम है, तो 2 नियम। कितना नियम है? एक कोई पूछेगा भी, माने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिक्स होता है कि 2, बस इतना ही पूछेगा प्रकाश के प्रवर्तन कितना नियम है, तो बस ऑप्शन में देखना है कि 2। लेकिन कोई नॉलेज के लिए पूछेगा कि 2 है तो कौन कौन था, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है ना, जो कि हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में पढ़े हैं ना। इसे हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ से एक सतह लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे? सतह। इसको नीचे हम लोग कलाई करते हैं, क्या करते हैं? इसको कलाई की मतलब इसको रंगा गया है, ठीक है ना बाबू, क्या है? रंगा गया है, तो इसको बोलते हैं बाबू कलाई, कलाई, कलाई है ना। इसको बोलेंगे बाबू सतह, क्या बोलेंगे? सतह बोलेंगे। कोई बोलता है कि कहने के मतलब कि फिजिक्स बहुत थोड़ा हार्ड है। दुनिया में कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होता है, बस थोड़ा प्यार से देख लेना चाहिए, कुछ भी चीज़ हार्ड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे बाबू कलाई और इसको बोलेंगे बाबू सतह। अगर मान लो बाबू कि जो एक मान लीजिए यहाँ से किरण आया, कहाँ आया बाबू? किरण आ गया यहाँ पर किरण। तो ये किरण बाबू, आने वाला किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित। क्या बोलते हैं बाबू? आपतित किरण, आपतित है ना, आपतित किरण। क्या बोलते हैं बाबू? कोई पूछेगा आने वाले किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। सतह से टकरा जाने वाले किरण क्या बोलते हैं? टकरा कर लौटने वाले किरण को, लौटने वाला किरण को। अभी बाबू किरण आया और इस सतह के बिंदु से, ये बिंदु की क्या नाम है? आपतन बिंदु। इस बिंदु के नाम क्या बाबू? आपतन बिंदु। कोई डाउट यहाँ तक? इस बिंदु के नाम क्या है बाबू? आपतन बिंदु, आपतन, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो सतह से टकरा गया हनु, और टकरा के जो लौट रहा है किरण, अब किरण तो इधर में जाएगा बाबू। तो तीर के चिन्ह को भी देखना, ध्यान देना है कि तीर का चिन्ह नीचे नहीं देते, ठीक है ना। तीर के चिन्ह कहाँ देना है हम लोग को? ऊपर देना है, ठीक है ना। तो टकरा कर लौटेगा तो इसको बोलते हैं बाबू परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोल देंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? अब एक बाबू बीच में लंब पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब। इसको मैथ में बाबू लंब बोलते हैं। कोई पूछे गणित में क्या बोलते हैं? जब मैथ में इसे पढ़िएगा तो ऐसे तो इसको लंब बोलते हैं। तो कोई पूछे गणित में इसको लंब बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स में क्या बोलते हैं? अभिलंब। कोई डाउट यहाँ तक? फिजिक्स में क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे, ठीक है ना, फिजिक्स में। हाँ, लेकिन एक यहाँ पर कोण बन गया और एक यहाँ कोण बने। कोण इसको आई बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर। तो कोण आई को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? आपतन कोण। इसको क्या नाम है बाबू? आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। इसको परावर्तन कोण। इसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं इसको? परावर्तन कोण। कोई डाउट यहाँ तक? इसको बोलेंगे आपतन कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। कोई पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कौन कौन बाबू? आपतन कोण और एक परावर्तन कोण। कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत हुआ? चलिए, नहीं बनूं। अब इसके बाद हम अब कुछ इसमें बचा नहीं है, ठीक है ना। अब इसको टोटल चीज इसके बारे में बता दिए। कोई डाउट यहाँ तक? आने वाले किरण को आपतित किरण, सतह से टकरा जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, और जो सतह पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। कोई पूछेगा अभिलंब की परिभाषा बताइए, तो सतह पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? बस सिंपल परिभाषा। इस भी एक कोण को आई बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। को दोनों आपस में क्या होता है? वो बराबर होता है। इसको कोण आई का आपतन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? अब टोटल चीज को परिभाषा लिखेंगे, ठीक है ना। अब बोलेगा, कोई पूछेगा आपतित किरण की परिभाषा क्या होता है? आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। अगर कोई पूछेगा सबसे पहले प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का
परिवर्तन किसे कहते हैं जानू? तो जिस रास्ता से प्रकाश होकर जाती है, जिस रास्ता से प्रकाश जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश आलेख कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे बाबू? प्रकाश, कोई पूछेगा प्रकाश आलेख किसे कहते हैं? प्रकाश आलेख, प्रकाश आलेख है नु? तो कोई पूछेगा जिस रास्ता से प्रकाश जाती है, जिस रास्ता से प्रकाश जाती है उसे प्रकाश आलेख कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश आलेख कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? यानी जौना रास्ता से प्रकाश जा रही है उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश आलेख बोलेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? तो जिस रास्ता से प्रकाश जाती है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश आलेख बोलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे अब इसमें कि आपतित किरण का परिभाषा है ना। तो यहाँ पर डालेंगे बाबू आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित, आपतित, आपतित किरण। ठीक है ना? क्या डालेंगे बाबू? आपतित किरण। तो आने वाली किरण को क्या बोलते हैं बाबू? हाँ बस ये इस परिभाषा यही लिखेंगे, आने वाली किरण को। हाँ आने वाले किरण को, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब कोई पूछेगा परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण है नु? तब बाबू समझ गए नु? सतह से टकरा के लौटने वाली किरण को, टकरा के लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। टकरा के लौटने वाली किरण कहाँ टकराती है? सतह से है नु? तो टकरा के लौटने वाली किरण का परावर्तित किरण कहते हैं नु? लिख देंगे यहाँ पर सतह से टकरा के लौटने वाली किरण को यहाँ लिखेंगे सतह, सतह से है नु? सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को, लौटने वाले है नु? वाले किरण को है नु? किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित, परावर्तित, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? कोई पूछेगा बाबू कि अभिलंब का परिभाषा बताइए। अभिलंब, तो सतह पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। इसको क्या परिभाषा होगा? सतह पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। मान लीजिए कि अभिलंब की परिभाषा कोई पूछे क्या होगा? सतह पर डाला गया, सतह कौन है बाबू? ये वाला है सतह, ये है। तो सतह पर डाला गया लंब, लंब यही है। सतह पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। सतह पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं, है नो? आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है। कोई पूछेगा बाबू कि आपतन, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण, परिवर्तन कोण। कहने के मतलब बाबू कि जैसे कोण, इसको मान लीजिए कहने के मतलब कि ये वाला 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा ना बाबू? बराबर आपस में होता है। इसको बाबू 30 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ दे देगा 50 डिग्री तो यहाँ पूछ देगा कि दीवा में क्या होगा? तो सब लड़के को पता हो जाएगा जब ये 50 थी, 50। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये बात को समझिए, दोनों आपस में क्या होता है बाबू? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। तो आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, यानी कोण को ऐसे भी दर्शाते हैं। ठीक है ना? कोण को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है ना? कोण को ऐसे दर्शाते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? अब इसमें कोई पूछेगा कितना भराएगा, कितना डलाएगा उसमें? हाँ 50, सिंपल, दोनों आपस में बराबर डलाएगा तो डलाएगा, कहीं गाड़ी खत्म, कोई दिक्कत? चलिए तो इसमें क्या बच गया बाबू? और आपतन बिंदु नो, तो आपतन बिंदु एक बच गया नो। तो आने वाली किरण मैंने जैसे कहने को मतलब आपतित किरण नो, अब परिभाषा से कैसे बनेगा आपतन बिंदु का? आपतन बिंदु का परिभाषा कैसे बनेगा बाबू? तो आपतन बिंदु का परिभाषा बनेगा कि आपतित किरण जिस सतह से टकराती है, हाँ नु? जिस सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? क्या बोलेंगे बाबू? आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है, हाँ नु? आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु से टकराती है तो बाबू आपतित किरण कहाँ बिंदु से टकरा? यही बिंदु से। तो बस कौन बिंदु मान लीजिए आपतित किरण जिस बिंदु से टकराला ओकरे के आपतन बिंदु कहल जाला। क्या कहल जाला? ओकरे के आपतन बिंदु कहल जाला। अब बाबू हो गया, अब यहाँ तो आपतन बिंदु माने इसमें परिभाषा माने लिखने की जगह नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूं तो आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। ठीक है ना? अब इसमें एक और परिभाषा आ गया, आपतन कोण, है नु? आपतन कोण, है नु? तो देखो आपतन कोण का परिभाषा कैसे होगा, है नु? आपतित किरण, क्या बोलेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, है नु? क्या बोलेंगे? देखो सुनो पहले, आपतित किरण अभिलंब के बीच के, है बीचवा ये ना बाबू? आपतित किरण और अभिलंब के, बढ़िया से सुनिएगा ध्यान से, आपतित किरण, कोई पूछेगा आपतन कोण के परिभाषा बताइए तो इसे याद नहीं करना है बाबू। तो आपतित किरण, क्या बोलेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। मान समझ में आया?
फिर से आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? आपतित किरण अभिलंब के बीच वाला यही नहीं है बाबू, बीच वाला कोण को आपतन कोण कहते हैं। परिवर्तन कोण किसे कहते हैं? परिवर्तन हनु। तब परिवर्तित किरण हनु क्या बोलेंगे बाबू? परिवर्तित किरण अभिलंब के बीच के परिवर्तन कोण कहते हैं। बात समझे यार? सिंपल समझने का तरीका एक है, समझने का सिंपल तरीका, इसको मिटा देना, ठीक है ना। जैसे मान लो बाबू कि इसको समझने का तरीका एक सिंपल है, अब इसमें ज़्यादा भूखा भूखी हो गया था ना, तो समझने का तरीका देखो बाबू, सबसे बड़ी बात है परिभाषा याद करना ही है ना। इसको समझिए, इसको मान लीजिए बाबू 7 हो गया है ना। इसको तो बहुत लड़का सब समझता नहीं कि इसको मतलब नीचे वाला क्या होता है, टक टक टक। इसको मतलब होता है बाबू कलई का मतलब उसको रंगा गया है। अब कोई पूछेगा ऐसा रंगेगा, ऐसे लगाई अनु लगाई, तो यो बात के समझे के चाहिए, ठीक है नु। चलो तो एमे ध्यान में देखिए बढ़िया से बाबूगा कि हियाँ का करे के क्या करे के रंग दिली सा का करनी सब के सिंपल भाषा में हमनी के रंग दिल बनी सा। हई आवतिया किरण का करती है, आवतिया सतह से टकरा गल, एक बीच में लम पड़ल, हेकर नाम होला बाबी अभिलंब। का नाम होला? अभिलंब। हेकर आपतित किरण परिवर्तित आने वाली किरण को आपतित किरण अनु का होला सतोहन आपतित का होला आपतित किरण का होला आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? परिवर्तित किरण। का बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोलते हैं, परिवर्तित किरण बोलते हैं। कोई डाउट? इसको कौन आई, इसको कौन आई, इसको कौन आ रहा नु आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परिवर्तन कोण, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा? कोई पूछेगा आपतन कोण का परिभाषा बताइए, सिंपल बात, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको और इसको बीच वाला मिला के कहानी खत्म, ठीक है। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है नु। अब कोई पूछेगा परिवर्तन कोण किसे कहते हैं? परिवर्तन कोण, ठीक है नु। तो परिवर्तन कोण का मतलब पहले वाला है नु, परिवर्तित किरण और अभिलंब ये वाला है नु। तो परिवर्तित किरण और अभिलंब है नु। तो परिवर्तित किरण और अभिलंब भाई, ठीक है ना, यही है बाबू। तो परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के है कोण को परिवर्तित कोण कहते हैं, परिवर्तन कोण कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? तो परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो समझ में आएगा? कोई डाउट? तो दोनों का परिभाषा लिखा जाएगा। अब इसमें बच गएगा आपतन बिंदु के मतलब बताया है कि आपतित किरण जिस बिंदु पड़ती है, आपतित किरण जिस बिंदु पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। आपतन बिंदु की परिभाषा बता दें, आपतन बिंदु परिवर्तित किरण हो गया, परिवर्तन कोण हो गया, आपतन बिंदु हो गया। कोण आई कोण के बारे में बताइए दिया है नु। प्रकाश के कितना नियम है? तो प्रकाश का 2 नियम है, परिवर्तन कोण है नु। कोई डाउट यहाँ तक? अपरिवर्तन कोण, ठीक है ना, परिवर्तन कोण, आपतन कोण, अपरिवर्तन कोण, ठीक है ना। अब इसमें इसको परिभाषा हो गया, सब चीज का परिभाषा हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? इसके बारे में पूरा आज हम लोग क्या करिए? क्लियर कर लिए। अब इसके अगला नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण। कौन टॉपिक है? दर्पण। अब इसके बारे में हम लोग अगला टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे बाबू, दर्पण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? दर्पण, है ना। अब दर्पण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, बहुत दर्पण में लेम झेम है, बहुत अच्छे से समझना भी है, ठीक है ना। लेंस ओंस के बारे में पूरा, उत्तर लेंस अवतल लेंस सब इसके बारे में हर चीज क्या करेंगे, देख इसमें सब चीज बताएंगे। कौन चश्मा कौन आदमी कब जरूरत पड़ता है, बूढ़ा आदमी कब जरूरत पड़ेगा, हर चीज के अनुसार से टॉपिक में एक भी चीज छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, ठीक है ना। और जो भी नहीं समझ में आया तो भाई इन लोगों से निवेदन है कि आप लोग कमेंट करना ना भूलें। अगर तनी सा भी कहीं नहीं समझ में आया होगा, स्पेशल फेयर से वीडियो बनेगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए तब हम लोग अगला टॉपिक के लेकर आएंगे दर्पण। कौन सा टॉपिक? एक दिन में कम से कम 3-4 टॉपिक लेकर आना ही चाहिए। मान टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो बनता है तो टॉपिक बाई टॉपिक कम से कम कितना वीडियो लाना चाहिए? 4, कम से कम 3-4। और मैथ के तो वीडियो अभी बनेगा, और उसके बाद हिंदी आएगा, वर्णिका कोशिश कर रहे हैं ना, वर्णिका। और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन भी आज से ही
किया जाएगा, ठीक है ना। ग्रुप डिस्कशन के अलग ही वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट उसका अलग बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग के लिए बाबू अगला टॉपिक दर्पण के बारे में जरूर पढ़िएगा, और जो भी अगर चीज़ अगर परिवर्तन के बारे में नहीं समझ में आया है, ये हो नहीं सकता है बाबू। हाँ, परिभाषा तो याद करने की कोई इजी कोई हार्ड चीज़ नहीं है। अवतिया आपतित किरण हमारा से टकरा के गइल, परिवर्तित किरण बीच में कोनो आइल बा, बीच में दू आदमी के बीच में आइल बा तो वो अभिलंब भइल बा, ओकरा दोनों के हमनी के बीच में कोनो बीच में घुसता आपतन कौन, ओ दोनों के बीच में घुसल परिवर्तन कौन, है ना। ओकर परिभाषा बनाए के हम तो का करें, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जब घुसल बा ओकरे के उहे कहल जाला, ठीक बनू, काम खत्म, ठीक बनू। फिर ओमे का करे के बाद जैसे कि हे टकरा के गइल बिया आ फिर एक बीच में कोनो आ गेल बाउंस तो का करें, परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कौन को ओकरे कहल जाला, ठीक बनू, काम खत्म। तो परिभाषा याद करे के लिए कोनो चीज के सबसे पहले बेस्ट तरीका का बस समझ, है ना। अगर समझ गइल तो सबसे बड़ी बात देख, बहुत माने हमको बोलता है कि साला मैथ पे घमंड है, अरे मैथ पे नहीं घमंड है, फिजिक्स पर भी घमंड है, केमिस्ट्री भी घमंड है, लेकिन जहिया जब पढ़ाएंगे नो तो तोड़ देंगे, ये 100% वादा करता हूँ। जो नहीं चाहते हैं नहीं चाहते, जब चाह देंगे तो किसी के बाप से नहीं रोकते हैं, काम खत्म। बात समझ आया। अगर नहीं चाहते नहीं चाहते, अगर नहीं पढ़ाते नहीं पढ़ाते, अगर जो भी चीज़ वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो बायो हो, अगर जब पढ़ाएंगे जो भी चैप्टर अगर हम पढ़ा रहे हैं, ये हो नहीं सकता है कि किसी लड़का अगर अच्छा से वीडियो देख ले, अगर ना समझ में आए सब डिलीट कर देंगे वीडियो, वादा चैलेंज उनके लिए जो बोलता है कि केवल मैथ के लिए मैथ पर क्या है यार, मैथ क्या है, कुछ नहीं, एक चीज़ करने से कुछ होता है नहीं, ये तुमको घमंड नहीं है, ये घमंड हमारा है फिजिक्स, हमारा है बायोलॉजी, हमारा है बायोलॉजी के बारे में पूछिए मत, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री के राजा होकल जी बाद में आगे चल के, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दर्पण के बारे में, ठीक है।